प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 4 और 5 की जो हिंदी की नई कार्यपुस्तिका आई है प्रयास, उसका कार्यपत्रक 61 से लगाकर 65 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले आपको कार्यपत्रक 61 निकाल लेना है। प्रश्न नंबर 1 है इसका, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। इसमें गद्यांश हैं, भूरा राम और करीम स्कूल जा रहे थे, तभी करीम का पैर कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ा और करीम गिर पड़ा। भूरा राम बोला, अरे क्या हुआ? करीम कराते हुए उठा और बोला, यार मैं तो सामने झाड़ी पर बैठी तितली देखने लगा था और पता ही नहीं चला कि कब गड्ढा आया, गिर पड़ा, सारे कपड़े ही खराब हो गए। भूरा राम ने कहा, चलो अब पहले इस गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं, नहीं तो कोई भी गिर सकता है। दोनों दोस्त मिलकर गड्ढे को भर देते हैं। तो ये गद्यांश था। अब इसमें उत्तर लिखेंगे विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए। भूरा राम और करीम स्कूल जा रहे थे, यहाँ पर थे का आगे अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। तभी करीम पैर कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ा और करीम गिर पड़ा, यानी वाक्य पूरा हो रहा, तो यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। भूरा राम बोला, अरे का आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग लगाएंगे। ये क्या हुआ? हुआ का यानी कि ये प्रश्न बन रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, जैसे कि इसमें लगा रखा है मैंने। करीम कराते हुए उठा और बोला, यार मैं तो सामने झाड़ी पर बैठी तितली देखने लगा था और पता ही नहीं चला कि कब गड्ढा आया। यहाँ पर अल्प विराम, गिर पड़ा यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होगा और सारे कपड़े ही खराब हो गए। तो लास्ट में आपको वापस पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही विराम चिन्ह लगाते हुए लिखिए। तो वाक्य क्या है? बहुत समय पहले की बात है, तो ये वाक्य पूरा हो रहा है, तो इसमें पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। इसमें लिखेंगे बहुत समय पहले की बात है, आगे आपको पूर्ण विराम लगा देना है। अगला वाक्य, उस समय आदमी के पास दान नहीं था, ये भी वाक्य पूरा हो रहा है, तो उस समय आदमी के पास दान नहीं था, यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग कर देना है। और अगला वाक्य, उस समय आदमी क्या खाता था, तो एक प्रश्न बन रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उस समय आदमी क्या खाता था, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला वाक्य, बहुत समय बाद आदमी को दान मिला, तो ये वाक्य पूरा हो रहा है, तो बहुत समय बाद आदमी को दान मिला, यहाँ पर पूर्ण विराम यानी कि एक डंडा खींच देना है। और अगला वाक्य, ये तुमने क्या कर दिया, तो यह तुमने क्या कर दिया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा, तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। क्या तुमने उस आदमी को देखा, तो ये प्रश्न बन रहा है, तो क्या तुमने उस आदमी को देखा लिखकर आपको लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। अरे कितना बड़ा हाथी है, तो इसमें अरे का आगे विस्मयादिक बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और कितना बड़ा हाथी है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अंतिम वाक्य है, सभी को माता पिता की आदर करना चाहिए, तो सभी को माता पिता का आदर करना चाहिए, यहाँ पर आपको पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। तो ये कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 62। पहला प्रश्न है इसका, माना कि आप कक्षा 5 के छात्र हैं, आपकी कक्षा के सभी बच्चे पिकनिक पर जाना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने प्रधानाध्यापक जी को पिकनिक पर जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। कुछ ज़रूरी सूचना को शामिल कर सकते हैं, जैसे कक्षा के कितने बच्चे जाएंगे, कब जाएंगे, आने जाने का साधन, कितने दिन का भ्रमण होगा, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे आदि। तो इसमें लिखेंगे हम प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, पहले लिखा हुआ है। राजकीय, यहाँ पर आपको जो भी विद्यालय हैं, जैसे कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय है तो प्राथमिक लिखना है। अगर उच्च प्राथमिक है 8वीं तक स्कूल है तो 8वीं तक में लिख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय, जैसे कि मांडल, आपका जो भी स्थान है विद्यालय का वो लिख देना है। विषय, पिकनिक पर ले जाने बाबत। महोदय जी, आगे लिखना है आपको। नम्र निवेदन है कि हम कक्षा 5 के 25 छात्र हैं, आपके कक्षा में जितने भी छात्र हैं, जैसे कि 25 है, 20 है, या फिर आपके 4वीं कक्षा में जितने भी छात्र हैं, यहाँ पर लिख देना है। 5 दिन के लिए पिकनिक मनाने हेतु माउंट आबू जाना चाहते हैं। हम लोग रविवार 19/10, यहाँ पर 2026 लिखना है, को नहीं, जैसे कि 19/1/2026 को जाकर 25/1/2026 शनिवार को पुनः
लौट आएंगे। जाने आने का सफ़र ट्रेन से करेंगे। ट्रेन से आबू रोड पहुंचकर वहां से जीप टैक्सी द्वारा माउंट आबू जाएंगे। वहां गुरु शिखर, नक्की झील, दिलवाड़ा मंदिर आदि प्रसिद्ध स्थान देखेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे कक्षा अध्यापक जी के साथ हमें पिकनिक पर जाने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। और यहाँ पर दिनांक में लिखना है, जैसे कि जहाँ 19 तारीख को जा रहे हैं या जितने भी तारीख को जा रहे हैं यहाँ पर लिख देना है, 2026 लगा देना है। और आपका आज्ञाकारी इसमें लिखना है, जैसे कि आपका जो भी नाम है वो लिख देना, जैसे कि निर्मल कक्षा 5 या कक्षा 4। तो ये कार्यपत्रक भी हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 63 में। पहला प्रश्न इसका, नीचे लिखे शब्दों में ईला शब्द जोड़कर नया शब्द लिखिए। जैसे कि जहर प्लस ईला क्या बनता है नया शब्द? जहरीला, जिसमें जहर हो। दूसरा है गर्व प्लस ईला तो हो जाएगा गर्वीला, जिसमें घमंड हो। और कांटा प्लस ईला कंटीला, जिसमें कांटे हो। नशा प्लस ईला नशीला, जिसमें नशा हो। और पत्थर प्लस ईला क्या शब्द बनेगा नया? पत्थरीला, जिसमें कंकर पत्थर हो। ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे शब्दों में बे जोड़कर नया शब्द बनाइए। जैसे कि घर में बे शब्द उपसर्ग जोड़ेंगे, आगे जोड़ता है इसमें, तो बे घर हो जाएगा बिना घर का। और अगला शब्द है मतलब, यानी कि इसमें उपसर्ग जोड़ना है तो शब्द के आगे लगता है, तो बे जोड़ेंगे तो बे मतलब हो जाएगा बिना मतलब का। कार में बे जोड़ेंगे तो बेकार हो जाता है, जिसका अर्थ है बिना काम का। और खबर, इसमें बनेगा नया शब्द बेखबर, बिना खबर का। कसूर, इसमें बे लगाएंगे तो बेकसूर हो जाएगा, बिना कसूर का। और सहारा में आगे बे जोड़ेंगे तो बेसहारा हो जाएगा, बिना सहारे का। और ईमान, इसमें बे लगाएंगे तो बेईमान, बिना ईमान का। और इज्जत, इसमें बे जोड़ेंगे तो बेइज्जत, बिना इज्जत का। ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, शब्द में से मूल शब्द व प्रत्यय को पहचान कर लिखिए। जैसे कि दुकानदार, इसमें प्रत्यय कौन सा है? मूल शब्द क्या है? दुकान तो मूल शब्द है, प्लस दार है जो प्रत्यय है। दूध वाला, जिसमें दूध मूल शब्द, वाला है जो प्रत्यय। सुंदरता, तो सुंदर मूल शब्द है, ता क्या है? प्रत्यय है। गाड़ी गाड़ी प्लस वान, इसमें वान है जो प्रत्यय है, और गाड़ी क्या है? मूल शब्द है। तो ये कार्यपत्रक भी हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 64 में। प्रश्न नंबर 1 है, अपने मित्र सहेली को बहन की शादी में आने हेतु निमंत्रण पत्र लिखिए। दिनांक, यहाँ पर दिनांक आपकी जो भी डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं, 2026 लगाकर। पुष्कर अजमेर, जिसमें प्रिय मित्र या सहेली वारुणी, आपकी जो भी सहेली है उसका लिख देना है। और फिर लिखना है, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, तुम भी कुशल पूर्वक होगी। बड़े हर्ष का विषय है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह जनवरी माह की 15 तारीख को होना तय है। बारात जयपुर से आएगी। शादी का स्थान गणगौर गार्डन रहेगा। हल्दी और मेहंदी की रस्म एक दिन पहले घर पर ही होगी। शादी में सुनीता और प्रफुल्ल भी आएंगे। तुम्हें भी शादी व हल्दी मेहंदी रस्म में उपस्थित रहना है। हम सब मिलकर बहुत मज़े करेंगे। शादी का कुछ कार्य तुम भी करोगी और तो कुछ मुझे सुविधा हो जाएगी। शादी का कार्ड मैंने पोस्ट कर दिया है, तुम ज़रूर आना। आंटी अंकल को मेरी ओर से प्रणाम कहना। वे छोटे अनुज को प्यार, तुम्हारे इंतज़ार में। तुम्हारा जो भी नाम है, जैसे कि गुंजन जाट या जो भी आपकी सहेली का नाम है, लिख देना है। तो ये कार्यपत्रक 64 भी हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 65 में, जिसका पहला प्रश्न, दिए गए चित्र को देखकर इसके बारे में लिखिए। तो आपको सबसे पहले इस चित्र को देखना है। क्या हो रहा है इस चित्र में कि एक लड़का है जो बांसुरी बजा रहा है पेड़ के नीचे बैठकर, और जो दृश्य दिख रहा है वो गांव का दृश्य है, जिसमें घर बने हुए हैं, खजूर के पेड़ हैं और नाव है जो पानी के अंदर तैर रही हैं। तो जिसमें लिखेंगे, घने पेड़ की छाया में सोहन मीठी बांसुरी बजाए, ठंडी शीतल शांत नदी में रोहन अपनी नाव चलाएं। आगे आपको लिखना है, ठंडी ठंडी पवन यहाँ की, हरियाली मन को है भाए, उगते सूरज की किरणों से लन मन का आलस भग जाए। प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर, कितना सुंदर गांव हमारा, कितने मोहक पेड़ यहाँ के, हर घर यहाँ कितना
प्यारा। तो ये आपको लिखना था। तो ये कार्यपत्रक 65 भी हमारा कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।